मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना, मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना। यूपी हुकूमत, यूपी हुकूमत, यूपी हुकूमत, आसाम हुकूमत, आसाम हुकूमत। मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना। यूपी हुकूमत, यूपी हुकूमत, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, आवाज दो। मुसलमानों को निशाना बनाना। मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना, मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना। आवाज दो, आवाज दो। नारा तकबीर, नारा तकबीर। जमहूरियत की, जमहूरियत की, जमहूरियत की। संविधान बचाओ। Yeah.
संविधान का एहतराम करो। खलील सिद्दीकी साहब को खलील सिद्दीकी साहब को खलील सिद्दीकी साहब को मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना, मुस्लिम कायदीन पर जुल्म करना, जमहूरियत की संविधान की संविधान का आवाज दो, आवाज दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खलील सिद्दीकी साहब को, खलील सिद्दीकी साहब को यूपी हुकूमत, यूपी हुकूमत, यूपी हुकूमत, आसाम हुकूमत, आसाम हुकूमत, आसाम हुकूमत। नारे तकबीर। मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना, मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना। आवाज दो जमहूरियत की, संविधान का, संविधान का। सलमान कायदीन पर जुल्म करना, मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना। लगा दिए छोड़ो, छोड़ो। हाँ पीछे पूरे पीछे चलो, पीछे समाज के तमाम जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब इंशाल्लाह आपकी आवाज सुनने के लिए आएंगे और उनके सामने तफसील जो एहतजाज है वो दर्ज करने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस वजह से कि हमारे अजीम शख्सियत दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके रफ़ाक़ा को यानी बिला किसी सबूत के उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी रिहाई के लिए उम्मत मुस्लिमा यहाँ पर आई है। हम सब गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यानी जल्द से जल्द हमारी बात सुनी जाए सबकी, और हमारा जो मुतालबा है अभी तहरीर के अंदर वो हम डीसी साहब को देना चाहते हैं। और ये मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है मुख्तलिफ शोबों में, उसके ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें इसमें तहरीर की गई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क अमन सुकून सलामती के साथ चले, जमहूरियत बाकी रहे, जमहूरियत की हिफाजत सारे मुल्क के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। जिन उलमाए कराम ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए खून बहाया, बड़े से बड़े मुजाहिदे उन्होंने बर्दाश्त किए, इस मुल्क को आजादी दिलाने में लाखों उलमा फांसी पर चढ़े, और फिर आज उलमा के साथ ये हो रहा है कि उलमा को शक की निगाह से देखा जा रहा है और उन पर गलत इल्जामात लगाकर उन्हें कैदबंद कर दिया जा रहा है। ये बेजा जुल्म, और हम मुतालबा करते हैं कि ये बंद करें और इसको दर्ज करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में जितने भी अहबाब हमारे साथ आए हैं, और हम इसमें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं किए, जिम्मेदार लोग जमातों के सिर्फ आए हैं ताकि हमारा अपना मुतालबा हम रख सके। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इन कोशिशों को कबूल फरमाए, और जितने अहबाब यहाँ आए उनके आने को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और मौलाना को अल्लाह जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा दे। रहीम, आज जो हालात हमारे इस मुल्क में पैदा हुए हैं, यहाँ अभी हमारे जिम्मेदारान ने जैसा कि बताया, यहाँ के पूरे मुसलमान, हम इस हिंदुस्तान के शहरी हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शांति कायम हो, यहाँ रहने वाले मिलजुल कर काम करेंगे ही तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ आने वाले ये अफराद आपको ये जाहिर कर रहे हैं कि हम सब एक है, हम सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की और उसकी उन्नति चाहते हैं। हम डीसी साहब को ये मेमोरेंडम दे रहे हैं कि जो मुल्क में उलमाए कराम को गिरफ्तार किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। ये बड़ी साजिश है कि इससे मुल्क हमारा कमजोर होगा, हम तरक्की करने से पीछे हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश के अंदर एक बेहतरीन काम करें और
देश का नाम पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर हम बुलंद करना चाहते हैं। यही बड़े बड़े हमारे लीडर्स, हमारे उलमाए कराम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हम वज़ीर आज़म साहब से भी ये ख्वाहिश करते हैं कि इसके ऊपर आपकी नजरसानी होनी चाहिए और यहाँ जो भी हालात हैं इसको अमन और शांति के साथ, पूरे सुकून के साथ इस मुल्क को हम लेकर आगे बढ़ने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। मैं ऊपर वाले से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह से कि अल्लाह ताला यहाँ हम सबको मिलकर इत्तेहाद के साथ रहने और हमारे देश की तरक्की के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। और सब हमारे यहाँ जो आए हैं तमाम जमातों का, तमाम बिरादरान इस्लाम का जो भी साथ आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मोहतरम हाजिरीन, आज जो ये रैली निकाली गई है, हम बड़े ही अदब के साथ डिप्टी कमिश्नर साहब के तवस्सुल से हुकूमत हिंद को, सदर जमहूरिया को, वजीर आजम साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करते हैं कि कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी हरे झंडे और तिरंगे के नाम पर, कभी उलमाए कराम को निशाना बनाकर, कभी मॉब लंचिंग के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये तो खवास का मामला था। जब ये अवाम का मामला था, जब खवास का मामला आया तो उलमाए कराम को भी निशाना बनाया जा रहा है। हम सिर्फ मुस्लिम उलमा की बात नहीं करते। अगर कोई गैर मुस्लिम, सिर्फ हम मुस्लिम उलमा की बात नहीं करते, अगर कोई गैर मुस्लिम, हमारे कोई स्वामी साहब भी हैं, अगर उनको भी अगर बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया तो हम इस रैली के जरिए हम मुतालबा करते हैं कि उनको भी रिहा कर दिया जाए। साथ ही साथ हम बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो बेगुनाह है, वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ और दायरे जमहूरियत में रहते हुए उन्होंने अपना काम किया है। याद रखिए, अगर कहीं पर जमहूरियत का खून होता है तो वो जमहूरियत का खून करने वाले ही जिम्मेदार होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो जो हमला करने वाले थे उनको सजा दी गई और सजा देना भी चाहिए, फांसी दी गई, फांसी देना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का तहफ्फुज होता है। लेकिन खास अगर हमारा संविधान है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको फाड़ा जा रहा है, उसको फेंका जा रहा है और उसके खिलाफ आवाज को बुलंद किया जा रहा है, तो क्या उनको सजा नहीं देना चाहिए? उनको भी सजा देना चाहिए। के तवस्सुल से दे रहे हैं। अब डिप्टी कमिश्नर को जो मेमोरेंडम देना है वो भी फिर उनके भी किसी तवस्सुल से दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं। इसलिए हमारी पुलिस से गुजारिश है कि अगर डिप्टी कमिश्नर साहब अगर हमारा मेमोरेंडम अगर रिसीव करते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर वो किसी काम में मसरूफ है, हम घंटा आधा घंटा यहाँ इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अब मैं जनाब शाह हामिद मोहिउद्दीन खादरी साहब, सेक्रेटरी जमीयत अहले हदीस से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें है। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी गुजारिश है कि हमें कोई पर्टिकुलर सेक्टर से या पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर फेथ का न समझे। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना हमारा यकीन है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए हैं तो ये एज पर द लॉ आए हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बड़ों की जो आए हैं यहाँ पर, ये आपसे उम्मीद लेकर आए हैं, इनकी उम्मीदों को और इनके इमोशंस को समझे। और हिंदुस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर को तोड़ा जाता है तो ये हिंदुस्तान के कानून का मजाक उड़ाना होता है। और उलमाए कराम वो मासूम लोग हैं। उलमाए कराम का होना दुनिया में जरूरी है, वरना अमन और अमान खत्म हो जाएगा। और ये उलमाए कराम वो हैं जो हिंदुस्तान की आजादी में तक रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जमा होने क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन समझे, पुलिस डिपार्टमेंट समझे, डीसी साहब को बुलाएं और हमारी जो चीज है उसको सुने। ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार मोहतरम बुजुर्गो, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಕಲೀಮುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಸಾವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ವಿಥೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದ? ಯಾಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಲ್ಮಾ ಬಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಅದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಮಾ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಅವನಿಗೆ अरेस्ट ಮಾಡ್ಲತ್ತದ मत नम सಣ್ಣ सಣ್ಣ मनुष्य इन्होंने कुछ नहीं किया। अहमदाबाद को प्रयागराज कर दिया,
और फैजाबाद को अयोध्या कर दिया और दीगर कुछ शहरों को कुछ नाम बदल दिए। इस ढोंगी ने सिर्फ नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब फिर जो वहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं तो अवाम के सामने फिर कोई नया बहाना उनके सामने नहीं है जिसको बताकर वो अवाम के वोट हासिल कर सके। तो इसलिए वो धूमीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं को और मुसलमानों में नफरत पैदा करने के लिए मुसलमानों को फिर एक बार निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जब से हुकूमत में आए हैं मुसलमानों को निशाना बनाते रहे हैं। कभी गाय के गोश्त के नाम पर अखलाक को निशाना बनाए और कभी इन्होंने राम जय श्री राम का नारा लगाने के तहत लोगों के मामलिंची के तहत और लोगों को निशाना बनाए, पहलू खान को निशाना बनाए। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं। इस हुकूमत ने न मुसलमान और सरफराज साहब आवाज दे रहे नको पीछे से जो अच्छी आती फोटो भाई पूरा सामने का फोटो आती अरे भाई कैसा ले रहे हो तुम? एक फोटो लेना है।